एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो 19 तारीख का है और आज दिन है गुरुवार का और सुबह हो गई है। सुबह के इस वक्त अभी 5 बजे हुए हैं और मैं उठ गई हूँ अपने टाइम पे ही। कभी कभी 5 मिनट 10 मिनट कम या ज़्यादा हो जाता है टाइम, लेकिन मेरा जो उठने का समय होता है ना, वो सुबह के 5 बजे का ही रहता है। तो उठते ही सबसे पहले तो मैंने अपने बाल वगैरह बांध लिए हैं, क्योंकि आज मैं जाऊंगी वॉक पर। और कल भी मैं गई थी, लेकिन कल का वीडियो मैंने शूट नहीं किया था। कल का वीडियो लेट से स्टार्ट किया था। तो अब मैं फिर से अपनी आदत फिर से डाल रही हूँ वॉक पे जाने की, क्योंकि अभी बीच में व्रत वगैरह आ गया था तो फिर से आदत छूट गई थी। और 2-4 दिन अगर गैप हो जाता है किसी भी चीज़ में ना, तो फिर वो काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। लेकिन अब जो है मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि अभी कंटिन्यू बारिश हुई है 2-3 दिन और इसके बाद अब जो है बारिश बंद हो गई है। तो मौसम इतना ज़्यादा अच्छा है ना, हल्की हल्की सी ठंडक है सुबह में। तो अब जो है वॉक स्टार्ट करना चाहिए और मैं कोशिश करूँगी कि अब कंटिन्यू करूँ। तो चलिए, अभी उठ करके सबसे पहले मुँह हाथ धो करके मैं रेडी हो गई हूँ। और रेडी होने में ज़्यादा समय नहीं लगता, सिर्फ बाल बांध लेती हूँ और फटाफट से मैं निकल जाती हूँ। और जो बालकनी का मेन गेट था ना, उसको मैंने खोल दिया है, क्योंकि बाहर की जो ठंडक है ताकि घर में आए। रात भर दरवाजे बंद रहते हैं, तो इस वजह से मैंने वो गेट खोल दिया है और नेट वाला जो दरवाज़ा होता है उसको मैंने बंद कर दिया है। और बच्चे भी सो रहे हैं तो इनको सोने देते हैं और मैं जाऊंगी वॉक पे। और उस लगभग मैं आधे घंटे के लिए ही जाती हूँ, जब बच्चों का स्कूल रहता है तब। और जब जिस दिन बच्चों की छुट्टी रहती है उस दिन 1 घंटे तक के लिए जाती हूँ। तो जब जैसा टाइम रहता है उस हिसाब से कम ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए, अब मैं आ गई हूँ बाहर और बाहर का मौसम आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा हो रखा है। बहुत ज़्यादा सुहाना मौसम हो रखा है, क्योंकि ना अभी जैसे बारिश बंद हुई है तो उसके बाद हल्की हल्की सी ठंड महसूस हो रही है। और देखने में भी ऐसे हल्की हल्की सी धुंध सी लग रही है, जैसे ठंडी स्टार्ट होने वाली होती है उस टाइम पे सुबह शाम हो जाता है। बिल्कुल वैसा ही मौसम है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जो लोग वॉक करना स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कुछ लोग सोचते हैं ना कि जैसे मौसम सही हो जाए तब जाएंगे, तो ये वाला जो मौसम है वो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि जब ज़्यादा ठंड पड़ने लग जाएगी तो फिर अचानक से नहीं हो पाता स्टार्ट कोई भी काम की शुरुआत जो होती है ना। और इस टाइम पे अगर आप शुरू करेंगे वॉक करना तो बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा है इस टाइम का। तो मैं वॉक से आ गई थी, लगभग 6:05 हो गया था। और तब भी मेरे पास टाइम रहता है नाश्ता बनाने के लिए। लगभग 6:15 बजे तक भी मैं स्टार्ट करती हूँ, तो आराम से आधे घंटे में नाश्ता बच्चों का बन जाता है। और मैं साथ में गोबर लेके आई थी। ये गोबर वही है जो उसके लिए, मतलब जो मैं मिट्टी का आसन बनाई थी ना, वहाँ पर लिपाई करनी होती है गोबर से। तो ये गाय का गोबर रास्ते में से मैं ले करके आई थी और ला करके मैंने रख दिया है। तो उसी में से फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके और वहाँ की लिपाई कर दूँगी, जहाँ पे मिट्टी का आसन मैंने बनाया हुआ है। क्योंकि अभी पितृपक्ष स्टार्ट हुआ है, आप सबको पता ही है। तो 15 दिन तक पितरों को पानी दिया जाता है, तो वहीं पर मुझे लिपाई करनी होगी। इसी के लिए मैं गोबर लेकर के आई हूँ साथ में। तो चलिए, फिर हाथ पैर वगैरह अच्छे से धुल करके फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। और आते ही मैंने बच्चों को उठा दिया है। बच्चे भी अचानक से, मतलब सो रहे होते हैं ना, घर पे कोई नहीं रहता, कोई शोर शराबा नहीं रहता, तो सो रहे थे। तो फिर मैंने सबसे पहले बच्चों को उठाया, उसके बाद मैंने यहाँ पे सब्ज़ी बनाई। और भिंडी भी मैं बनाई हूँ। भिंडी मैंने कल रात में काट करके रख दी थी फ्रिज में, तो सब्ज़ी मेरी बन गई थी। और इसके बाद फिर मैंने पराठे बना लिए। और जब मैं आई थी ना, उस टाइम पे हस्बैंड नहीं आए थे, हस्बैंड बाद में आते हैं। तो लगभग बच्चों के स्कूल जाने से पहले उसी टाइम पे आ जाते हैं, लगभग 7 बजे तक हस्बैंड भी। और बच्चे भी यहाँ पे हो चुके हैं रेडी। बच्चों की जो भी तैयारी रहती है ना, वो टाइम से पहले हो जाती है। डेली का यही रहता है इनका, टाइम से पहले तैयारी हो जाती है। पानी की बोतल वगैरह अपना रख लिए हैं और मैंने उनका टिफ़िन दे दिया है। और यहाँ पर अन्या और आरुष दोनों को मैंने वो बादाम किशमिश और अखरोट जो कल रात में मैं भिगोई थी ना, वही यहाँ पे मैं दोनों को रख कर दे दी थी प्लेट में। क्योंकि ना ये खुद से बिल्कुल भी नहीं खाएंगे ये चीज़ें, इसलिए मैं पहले से ही ये छील करके बादाम और रख दी थी। तो वही अन्या खा रही थी। और उसको ना थोड़ा सा ऐसे ही बाल गीले गीले से हो गए थे, क्योंकि उसने सुबह सुबह आज शैम्पू कर लिया था, तो काफ़ी ज़्यादा गीले लग रहे थे। और तो उसने क्लिप भी नहीं लगाई थी बाल में। तो वही मैंने बोला कि लाओ मैं कर देती हूँ, थोड़ा सा क्लिप अच्छे से लगा देती हूँ, क्योंकि ना गीले बाल रहते हैं तो अच्छे से बन नहीं पाता है।
तो अन्या को मैंने रेडी कर दिया है और इसके बाद फिर बच्चे चले गए हैं स्कूल। अब बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं लग जाती हूँ अपने घर के कामों में, जो कि बहुत सारे काम रहते हैं डेली सुबह सुबह के टाइम पे। और इस टाइम पे जितना भी दिन भर का काम होता है ना, मतलब सुबह के टाइम पे सबसे ज़्यादा काम रहता है, सबसे ज़्यादा 9-10 बजे तक बहुत ज़्यादा काम रहता है। उसके बाद थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर मैं जो गोबर लेकर के आई थी ना, उसी से मैं यहाँ पे लिपाई कर रही थी। वो जो मिट्टी का आसन बना था वहाँ पे, क्योंकि हस्बैंड फिर नहलाते हैं ना, वहाँ पे पानी चढ़ाते हैं, मतलब जल चढ़ाते हैं। तो वहाँ पे अभी मैं लिपाई कर रही थी। और क्योंकि लिपाई करने के बाद थोड़ा सा जो गोबर है ना फैल जाएगा बाहर के फर्श में, तो यहाँ पे मुझे साफ़ करना होगा। जो बालकनी की मैं सफाई करती हूँ ना, तो फिर यहाँ की मुझे सफाई अभी करनी है और बाहर की सफाई करनी है। तो चलिए, साफ़ सफाई का काम चल ही रहा है और अब यहाँ पे पोछा भी लगा लेते हैं फटाफट से। और सुबह का जो इतना काम अगर हो गया ना, तो ऐसा लगता है कि इतना बड़ा काम हो गया। सुबह का ये जो 1 घंटे का टाइम होता है, इतनी जल्दी जल्दी ये सारे काम करने होते हैं ना फटाफट फटाफट से। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मुश्किल हो जाती है फिर बाद में और काम करने के लिए। तो ये जो 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक का जो टाइम होता है ना, मेरे लिए हर दिन का डेली का सुबह का बहुत जल्दी वाला रहता है। मैं थोड़ा सा भी नहीं रुकती हूँ ताकि मेरे सारे काम टाइम से हो जाएं, मुझे बाद में कोई परेशानी ना हो, बाद में फिर जल्दबाजी ना करनी पड़े। और इस टाइम पे अगर मैं नहीं करूँगी ना, तो फिर बाद में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और मेरी आदत भी हो गई है सुबह सुबह घर की साफ़ सफाई वगैरह करके, नहा धो करके फिर किचन में जाना, नाश्ता वगैरह, पूजा पाठ जो भी है। तो मतलब ये जो तरीका है ना काम करने का, मुझे खुद भी अच्छा लगता है और इसलिए मेरी आदत हो गई है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह सुबह ये सारे काम अपने निपटा लूँ। और अच्छा लगता है ना, जो काम आपको अच्छा लगता है वो ज़रूर करना चाहिए, इससे घर में खुशियाँ आती हैं। तो बस यहाँ पे अभी मैं भी आ गई थी और पूजा मैंने कर ली है। इसके बाद फिर यहाँ पे अब मैं बैठी हूँ अपना नाश्ता वगैरह लेकर के। तो अभी तो मैं बस यही खाऊंगी, जो बादाम वगैरह भिगाए थे वो, और एक नाशपाती काट करके, बस इतना ही अभी मैंने लिया है नाश्ते में। और बाकी भूख लगेगी तो फिर बाद में रोटी मैं बनाऊंगी अपने लिए, क्योंकि सब्ज़ी तो वैसे भी बनी हुई है। तो चलिए, नाश्ता वगैरह हो चुका है और इसके बाद ना हस्बैंड चले गए थे और फिर मैं आ जाती हूँ बालकनी में, क्योंकि आज ना मुझे सुबह से ही बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और आज मैंने शैम्पू भी किया था, बाल भी बहुत ज़्यादा गीले थे ना, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे ठंड महसूस हो रही थी। धूप भी बहुत तेज़ हो रखी थी, लेकिन मतलब अंदर जो घर के अंदर का है ना, बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी सी लग रही थी। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पे बालकनी में। और ये जो मेरी सामने की बालकनी है ना, रूम के पास की है, छोटी वाली, यहाँ पे सुबह सुबह बहुत तेज़ धूप आती है, मतलब पूरे बालकनी में धूप आ जाती है। तो ठंड के लिए तो ये बहुत अच्छा है। अभी जो बड़ी बालकनी है ना, वहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं आया है, वहाँ लगभग 9-10 बज जाते हैं धूप आते आते। तो अभी मैं यहाँ पे बैठूँगी और बालों को मैं थोड़ी देर के लिए सुखा लेती हूँ, क्योंकि जब तक बाल मैं नहीं सुखाऊँगी ना, तब तक मुझे ठंड लगती ही रहेगी। इसलिए मैंने बैठ कर के धूप में सबसे पहले बालों को सुखा लिया है और इसके बाद फिर दूसरा मैं काम करूँगी। नहीं तो मेरे सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है ठंड की वजह से, जैसे अगर बाल गीले रहते हैं तो ये परेशानी तो अब ठंड में मुझे झेलनी पड़ेगी, हमेशा ही होती है। और इसीलिए मैं पहले बालों को सुखा लेती हूँ धूप में बैठ कर के, इसके बाद फिर दूसरा काम करती हूँ। तो चलिए, अब आ जाते हैं अंदर की तरफ। और सुबह का ये जो टाइम होता है ना, जब सब लोग चले जाते हैं, मैं भी नाश्ता वगैरह करके फ्री हो जाती हूँ। तो इस टाइम पे मैं थोड़ा बहुत अपना वीडियो का काम करती हूँ। और कभी कभी ना मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं अपना फ़ोन चलाते चलाते ना मैं सो जाती हूँ, मेरी आँख लग जाती है, मुझे पता नहीं चलता, मतलब आलस सा आ जाता है। तो इसलिए मैं अभी अपना ये वीडियो वगैरह का काम नहीं करूँगी, अभी मैं छोड़ दे रही हूँ। तब तक इधर उधर के कुछ काम है छोटे मोटे, उनको कर लेती हूँ। इसके बाद फिर जो टाइम बचेगा तब फिर मैं अपना फ़ोन चलाने बैठूँगी। तो पहले तो मैं बाल बांध करके और थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ। उसके बाद जो भी थोड़े से कपड़े रखे हुए हैं, इन कपड़ों को डाल देते हैं धूप में सूखने के लिए। तो अभी आप देख सकते हैं ना, इस वाली बालकनी में बिल्कुल भी धूप नहीं आया है। और जो मैंने यहाँ पे धुलाई की थी ना, फर्श की सफाई की थी, तो वो अभी भी गीला हो रखा है, बिल्कुल सूखा नहीं है। और मुझे लग रहा है अभी तो ठंड आई नहीं है, जब ठंड आएगी तब पता नहीं क्या होगा।
अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गीला है, तो कपड़े डाल देते हैं, जब धूप आएगी तो सूख जाएगा। और फिर आ जाते हैं, यहाँ पे थोड़े से कपड़े वगैरह रखे हैं तो इनको मैं सेट कर दूँगी, तो क्योंकि ना यहाँ पे बिखरे हुए हैं, बच्चे सो रहे थे तो सारे ये ब्लैंकेट वगैरह सब बिखरे हुए पड़े हैं। थोड़े बहुत कपड़े भी रहते हैं जो कि बच्चे इधर उधर कर देते हैं, तो ये सारा काम भी छोटा मोटा जो रहता है इन सब को भी मैं कर लेती हूँ। सारे कपड़े वगैरह समेट करके और यहाँ की बेडशीट जो है उसको थोड़ा सा ऐसे ही साफ़ कर दूँगी। अभी मैं बेडशीट नहीं चेंज करूँगी, और ये वाली बेडशीट वैसे भी जल्दी गंदी नहीं होती है। सबसे जल्दी जो गंदी होती है वो बाहर वाले मतलब हॉल की जो बेडशीट है ना, वो जल्दी गंदी होती है, क्योंकि बच्चों का पूरा टाइम वहाँ पे हर टाइम कोई ना कोई रहता ही है। यहाँ पर तो इतना ज़्यादा किसी का आना जाना नहीं होता। तो बस यहाँ की सफाई हो चुकी है, और थोड़ा बहुत फिर मैंने अपना जो भी मेरा काम रहता है वीडियो का वो मैंने किया है। इसके बाद फिर हो गया था लंच का टाइम, और आज ना लंच में मैं सिंपल सा लंच बना रही हूँ। इसमें एक खिचड़ी मैं बना रही हूँ। खिचड़ी की फरमाइश हुई थी, हस्बैंड को भी खाना था, काफ़ी टाइम से मैंने नहीं बनाया था, और वीक में एक बार खिचड़ी ज़रूर खाना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। तो आज मेरी प्लानिंग थी खिचड़ी बनाने की। सबको खाने का मन भी था, बच्चे तो वैसे नहीं खाएंगे, बच्चों की कोई गारंटी नहीं रहती है इन चीज़ों की, कभी मन हुआ तो खा भी लेते हैं, नहीं मन हुआ तो नहीं भी खाते हैं। तो इसलिए अभी मैं 2 लोग के हिसाब से यहाँ पे बना रही हूँ। तो मैंने चावल को और मूंग की दाल को मिक्स कर लिया है, और मिक्स करके मैंने धुल लिया है और इसके बाद रख दिया है। और हमारे यहाँ पर जब भी खिचड़ी बनाई जाती है तो मूंग की दाल से बनाई जाती है। मैंने देखा है कुछ जगहों पर उड़द की दाल, जो कि काली वाली दाल होती है ना, उससे बनाते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ कि हमारे यहाँ पे मूंग की दाल से बनाई जाती है, वो भी छिलके वाली। तो बस यहाँ पे कुछ सब्जियाँ ली हैं मैंने, और खिचड़ी तो वैसे सिंपल भी अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ा सा अगर इसमें सब्जियाँ वगैरह ऐड कर दो तो इसका जो टेस्ट ना वो ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पे पत्ता गोभी काट लिया है थोड़ा सा, और पत्ता गोभी मैंने बड़े पीसेस में काटे हैं, और एक छोटा सा आलू मैंने इसमें ज़्यादा नहीं डाला है, एक छोटा सा आलू और 2 टमाटर, बस इतना सब्जी मैं इसमें डाल रही हूँ। और जीरा और हरी मिर्च से तड़का लगा देंगे, इसमें थोड़ा सा हींग ऐड कर देंगे, और फिर इसमें सब्जियां डाल देंगे, और सारी सब्जियां मैं एक साथ ही इसमें डाल दे रही हूँ। इनको भी थोड़ा सा भून लेंगे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए, और जब ये थोड़ी भुन जाएंगी ना सब्जियां, तो फिर इसमें डाल देंगे ये जो दाल और चावल मैंने धुल करके रखे हैं ये। तो दाल और चावल को मैंने डाल दिया है, और इसको ज़्यादा देर इसमें नहीं रखेंगे, बस मिक्स करेंगे सारी सब्जियों में, और फिर इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे पानी। और मैं यहाँ पे गर्म पानी डाल रही हूँ, क्योंकि वापस से मुझे फिर ये रखना है इंडक्शन में ही खिचड़ी को पकने के लिए। तो मैंने इंडक्शन में ही पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, और इसमें डाल देते हैं गर्म पानी। और पानी डालने के बाद फिर इसमें हल्दी और नमक डाल देंगे, और कभी कभी मैं इसमें गरम मसाला भी ऐड कर देती हूँ, लेकिन आज मैंने हल्दी और नमक ही बस इसमें डाला है और कुछ भी नहीं। तो बस देखिए यहाँ पे खिचड़ी जो है बन गई है, लगभग 2 सीटी आने तक मैंने इसको पका लिया है। और चलिए अब निकाल देते हैं, और इससे पहले मैं इसमें डाल देती हूँ हरा धनिया, थोड़ा सा ये बचा हुआ था तो मैं इस पर हरा धनिया ऐड कर दे रही हूँ। और इसमें ना लास्ट में भी तड़का अगर लगा दिया जाए, उसमें राई जीरा वगैरह, और साथ में थोड़ी सी मूंगफली को भी फ्राई करके, तो भी ज़्यादा अच्छा लगता है खिचड़ी का टेस्ट। लेकिन आज मैं ये सब नहीं करूँगी, आज सिंपल तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि खिचड़ी अगर वीक में एक बार अगर खाते हैं ना तो सिंपल तरीके से ज़्यादा अच्छी रहती है। तो बस यहाँ पे मैंने निकाल दी है थाली में खिचड़ी, और ऊपर से डाल दिया है थोड़ा सा देसी घी, ज़्यादा घी भी नहीं ऐड करेंगे। और बस तैयार है आज का हमारा लंच, सिंपल सी खिचड़ी। और बच्चों के लिए सब्ज़ी रखी हुई है, रोटियां मैं गर्मा गर्म बनाऊंगी तो बच्चों का भी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ।